बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्नी पर, जिसे हम आम ज़ुबान में कील मुहासे और चेहरे के दाने भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। ज़्यादातर ये टीन एजेस में देखने को मिलती है। जो बच्चे 13-14 साल से लेके 18-20 साल की एज के होते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्ने की। हमारी स्किन के ऊपर छोटे छोटे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड्स भी कहते हैं। आम जुबान में इसे हम चिकनाई वाले ग्लैंड्स भी कहते हैं। होता यह है कि इनके अंदर से मुसलसल जो है वो ऑयल की डिस्चार्जिंग होती रहती है, यानी कि इनके अंदर से जो डिस्चार्जेस निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं। टीन एज में ये जो ग्लैंड्स हैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं, अपने मामूल से ज़्यादा जो है वो ऑयल सिक्रेशन करने लग जाते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये अपने रूटीन में आ जाते हैं। दोस्तों ये जो ऑयल सिक्रेशन होती है बेसिकली ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा निखार देती है। स्किन ड्राई नहीं होती और रफ नहीं होती। दोस्तों ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये स्किन के अंदर वाले एरिया में मौजूद होते हैं, अलबत्ता जो इनकी ओपनिंग होती है वो स्किन के बाहर वाली साइड में मौजूद होती है। अगर किसी वजह से इनमें की ब्लॉकेज आ जाए, डेड स्किन की वजह से, गर्दो गुबार, डस्ट की वजह से, तो ये जो ऑयल होता है मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आ पाता, वो अंदर ही ब्रस्ट हो जाता है, जिसके नतीजे में हमें एक्नी, स्कार्स वगैरह और पिंपल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। शुरू में ये पिंपल्स जो होते हैं बहुत रेडिश होते हैं। उसके बाद अगर इनमें कोई इन्फेक्शन पड़ जाता है तो ये पस वाले बन जाते हैं और उसके बाद स्कार्स डेवलप हो जाते हैं। अगर तो ये थोड़े बहुत हों तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हैं तो ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर मेडिकेशन ज़रूर करनी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ वजूहात के बारे में कि किन वजूहात की बेस पर जो है ये डेवलप होते हैं। तो अब हम इसकी कुछ वजूहात की बात कर लेते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली खाने इस्तेमाल करते हैं उनको चाहिए वो कम से कम ऑयली खाने इस्तेमाल करें, इस वजह से भी हो सकते हैं। जो लोग स्टीरॉइड्स मेडिकेशंस करते हैं उनको भी ये हो सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ख़वातीन में पीरियड्स साइकिल डिस्टर्बेंस की वजह से भी ये चीज़ सामने आ सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा डस्ट वाले एरिया में रहते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसके जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप एहतियात करके एक्ने से बच सकते हैं। अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है हमारे पास R53। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, जो कि जर्मनी की मेडिसिन है, पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है। डॉक्टर रेकविक की ये मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन को आपने 15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे इस्तेमाल करना है। इन मेडिसिन को खाने के आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना चाहिए या खाने के आधा घंटे बाद इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन खाली पेट बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। दूसरी मेडिसिन है हमारे पास बर्बरस एक्वाफोलियम। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जो कि अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये आपने जर्मनी की ही इस्तेमाल करनी है। 20 ड्रॉप्स इस मेडिसिन के और 20 ड्रॉप्स रोज़ वाटर के मिला के आपने दिन में 3 दफ़ा अपने फेस पे अप्लाई करने हैं। तो आप इन मेडिसिन को कम से कम 1.5 से 2 माह ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, हमने अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाई हैं। तीसरी मेडिसिन है हमारे पास पल्साटिला 200। ये मेडिसिन ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ही इस्तेमाल होती है जिनको पीरियड्स डिस्टर्बेंस की वजह से एक्ने की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके भी 5 कतरे सुबह शाम पानी में मिला के ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात का इजाफा करता चलूँ कि अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि इन मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो इन मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप इन मेडिसिन को सेफली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।